दोस्तों नमस्कार। आज का खास मुद्दा है जमीन की सर्वे को लेकर। बिहार में जमीन की सर्वे चालू है और इलाके के लोग परेशान हैं। कई लोगों का आरोप है, कई लोगों का कहना है कि बिहार में अगर सर्वे नहीं रुकती है तो घर से तलवारें निकलेंगे, बंदूकें निकलेंगे, भाई भाई में लड़ाई होगी, भाई बहन में लड़ाई होगी, यानी आपस में लड़ाई भी होगी। क्या ये सच है या गलत है? आज उसी मुद्दों को लेकर इंजीनियर महफूज साहब हमारे बीच में है। और क्या सर्वे है और क्या सर्वे होना जरूरी है, जमीन की सर्वे होना जरूरी है, ये सारे मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक या प्रखंड मुख्यालय में कि लोग यानी देहात के लोग पेपर लेकर और झोला लेकर प्रखंड मुख्यालय में दौड़ा दौड़ी करते हैं, यानी बहुत परेशान रहते हैं। अब कई लोगों का कहना है कि परेशान नहीं होना है, सर्वे जो है वो लोगों के हित के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम इंजीनियर महफूज साहब से जुड़ेंगे और विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे इस शो में आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में सर्वे चल रही जमीन की जी, इस मुद्दे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सर्वे आप इनको जियो सोच लें जी। आप अगर सोचें कि आपके लिए ये गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दिया है जी आपके झगड़ों को खत्म करने का, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप अगर ये सोचें कि नहीं, ये हमारे लिए गवर्नमेंट ने जवाल दिया है, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने, तो आपके लिए प्रॉब्लम है जी। जो सही लोग हैं, जमीनों का हक वो हर किसी को देना चाहते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है जी। और ऐसे लोग जो जमीनों को दबा के अपने पास रखना चाहते हैं, बहन का, फुफ्फी का, इसका उसका हक उनको नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं सर यहाँ मेरा एक सवाल ये है कि लोग जो परेशान है जी, सर्वे की जो बात चली, जिस दिन से लोग परेशान है, ये सर्वे होना जरूरी है या ये सर्वे नहीं होना चाहिए? देखिए, सर्वे होना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। और इस वजह से कि अगर आप केसेस को थाना में जाएंगे और केसेस को देखेंगे, अंदर थाना जाइए, रोटा थाना जाइए, कहीं भी जाइए, आपको लगेगा कि 100 में से 70 केस जमीन के कारण है जी। 100 में से 70 केस जमीनों के कारण है। और इस चक्कर में गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम हर एक जमीन को डिजिटलाइज कर देंगे कि ये जमीन किसकी है, आप कहीं पे भी रह के उस जमीन का डिटेल देख सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ये सर्वे करा रही है। ये सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल और है जी कि लोग जो परेशान है जी, ये देहात के लोग जो परेशान है, ये सर्वे जो नाम सुन के जो लोग परेशान है कि मेरे जमीन अब मेरे हाथ से निकलने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो लोग कैसे, किस रास्ते में चलेंगे और कैसे वो सर्वे करेंगे जमीन का? तो मैं आपको, देखिए, 3 लेवल है सर्वे का जी। और मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूँ आपको। ऐसे लोग जिनके पास खतियान है, जो जमीन के मालिक हैं, उनको कभी घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने सरपंच साहब से एक वंशावली बना ले जी। जिनके नाम पे खतियान है, वहां से शुरू करके लास्ट तक जो भी हयात से हैं, वहां तक वंशावली बना ले और वो वंशावली सर्वेयर को दे। वो जमीन का खाता उनके नाम पे खुल जाएगा। आपको हर एक जमीन का दावा करना पड़ेगा। खाता खोलने का मतलब यह है कि जमीन का आप दावा करेंगे और आपके कागजात सही पाए जाएंगे, तो वो सर्वेयर आपके नाम का एक जमीन का खाता खोल देगा और वो जमीन आपके नाम पे एक ये बन के आ जाएगा, खतियान बन के आपके नाम पे आ जाएगा। तो खतियान वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वंशावली लगेगा उनको। अब जिनका जो खरीदा है, जिनके नाम पे केवाला है, सेल डीड है, तो सेल डीड एक एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट है, एक बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास है और सेल डीड के साथ साथ मोटेशन रसीद भी है आपके पास जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आपका खरीदा हुआ भी है और आपका कब्जा भी है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये दोनों चीज सर्वेयर को दीजिए। सर्वेयर जो है उसको आपके नाम का एक खाता खोल करके वो जमीन आपके नाम पे खतियान बना करके आपको दे देगा। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ केवाला है, मोटेशन रसीद नहीं है जी। ऐसे लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो सामने वाला जिससे आपने जमीन खरीदा है,
वो अगर उस जमीन का दावा करता है कि ये जमीन मेरा है, तो आप सेल डीड जब लगाएंगे तो सेल डीड पावरफुल डॉक्यूमेंट है जी। तो वो गलत ठहराया जाएगा कि भाई आपने जिस जमीन को बेच लिया फिर उस जमीन का दावा कैसे कर रहे हैं, तो उसके नाम पे नहीं होगा, आपके नाम पे हो जाएगा। तो सेल डीड अगर आपके पास है, मोटेशन नहीं है, तब भी होगा। बस वहां पे यही है कि बेचने वाला अगर कुछ लफड़ा करता है तब भी वो नाकाम होगा, बेचने वाला नाकाम होगा, लेकिन बेचने वाला लफड़ा कर सकता है। हाँ। अब एक ऐसी बात है कि आपके पास ना ही केवाला है और ना ही खतियान है, सिर्फ मोटेशन है। जी जी, सिर्फ मोटेशन है, तब भी वो जमीन आपका है। आप अपना मोटेशन के आधार पे दावा कीजिए, जो भी सर्वेयर है उनको आप बताइए कि मेरा ये डॉक्यूमेंट खो गया है, या जो भी रियल चीजें हैं उनको बताइए। आप उस मोटेशन के आधार पे जमीन का खाता आपके नाम पे खोल देगा। यहाँ लोग तो समझ भी रहे हैं जी, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे ये निकल रहा है कि घर में 3 भाई हो जी और पिताजी नहीं हो उनका जी, तो सर्वे जो होगी या फिर उनका जो खाता खोलेगी तो एक के नाम पे खोलेगी या फिर सबके नाम पे खोलेगी? देखिए, जब पेरेंट्स हयात से नहीं है, जी जी, ठीक है, जिनके नाम पे जमीन है वो नहीं है, हाँ। तो बाकी उनके नीचे के लेवल के जितने लोग जिंदा हैं सबके नाम पे खाता खुलेगी, सबके नाम पे वो जमीन का खतियान बनेगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे किसी एक के नाम पे बने तो नहीं होगा, नहीं। ठीक है। अब मैं जो बता रहा था आपको कि मान लिए आपके पास सिर्फ मोटेशन रसीद है तो उसके नाम पे भी जमीन आपकी होगी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं उसको खत्म कर देना चाहता हूं पहले। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लिया आपके पास नहीं खतियान है किसी जमीन का, ना ही केवाला है और ना ही मोटेशन है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और एक जमीन आपके जोत आबाद में है, अगर गांव वाले 10 लोग एक सादा पन्ना में लिख करके ये दे दे कि ये जमीन ये आदमी जोत आबाद कर रहे हैं, तब भी उस जमीन का खाता आपके नाम पे खुल जाएगा और आपके नाम पे खतियान बन जाएगा। कंडीशन है उसमें कि कोई दूसरा आदमी उस जमीन का पेपर लेकर के दावा ना कर दे। कोई दूसरा आदमी अगर उस जमीन का पेपर लेके दावा करे तो आप सिर्फ अगर मुंह में दावा करते हैं और एक सादा पन्ना में दावा करते हैं और किसी के पास डॉक्यूमेंट्री दावा है तो डॉक्यूमेंट्री दावा जीतेगा, ये बात तय है। तो अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है और गांव वाले साथ हैं, कोई उस पर क्लेम नहीं कर रहा है, तो वो जमीन आपकी है। ठीक है सर, यहाँ एक बात और भी है कि जो जितना जिम्मेदारी जी जमीन वाले की है उतना क्या जिम्मेदारी जो है क्या कहते हैं सर्वेयर की होगी या फिर इनकी ही सारी? नहीं, देखिए, सर्वे करने की जिम्मेदारी जमीन वाले की नहीं है। नहीं जी, सर्वे करने की जिम्मेदारी सर्वेयर की है, कंप्लीट जिम्मेदारी जी। ठीक है, हम लोग क्या है, हम लोग तो जमीन को जोत आबाद में रख रहे हैं। गवर्नमेंट का दायित्व है कि उस जमीन का स्वामित्व डिसाइड करे। अब वो जमीन का मालिक कौन है एक्चुअल में, आज से 50 साल 60 साल या 100 साल पहले सर्वे हुआ है, 1965 का सर्वे लास्ट सर्वे है, तो उसके आधार पे उस जमीन का स्वामित्व किसके ऊपर जा रहा है, यह सरकार अपने हित के लिए काम कर रही है, ना कि लोगों के हित के लिए। तो जिम्मेदारी पूरी सर्वेयर की है। हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि कोई चीज हमारी है तो हमको उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। सरकार तो ये चाहती है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं भी है तो आप उस जमीन का मालिक बनिए। ठीक है, सरकार हमारे हित में काम कर रही है। यहाँ एक बात और भी निकल कर आ रहा है कि जब मैंने कई ब्लॉक मुख्यालय में गए और कई लोगों के पास बैठे तो लोगों में तो टेंशन ही है कि मेरी जमीन हाथों से चल जाएगी, और कुछ ऐसे बिचौलिए हैं जिनको बिचौलिए बोलते हैं और लोगों को परेशान करता है कि जो है आप कुछ रकम दे दीजिए या फिर पैसा दे दीजिए, आपका जमीन नहीं टिकेगा। कुछ लोगों को ऐसे भी भ्रमित करके रखा गया है और भ्रमित करता है। देखिए, जानकारी नहीं होना अपने आप में भ्रमित होना है। जी जी, तो सबसे पहले तो हम लोगों को नॉलेज लेना चाहिए। हमारी ग्रुप है, जैसे आप लोग बोलते हैं इंजीनियर महफूज साहब की ग्रुप, हम लोग इलाके के हर एक मुद्दे के ऊपर छोटा मोटा काम करते हैं। तो अगर किसी को परेशानी हो हमारे ग्रुप से भी कांटेक्ट करें। और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने गांव के लोगों को लेके बैठिए, उनको समझाइए कि किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये सर्वे इसमें ये आपको परेशान करने के लिए सरकार ने नहीं लाया है, ये आपके हित के लिए लेके आया है। आपके जमीनों का मालिक आप खुद हो जाएं और विवाद कम हो जाए, थाना में केस कम पहुंचे,
एक जमीन के लिए दो आदमी फाइट ना करे, सरकार एक मोबाइल के फिंगर टिप पे ये देख ले कि ये जमीन किसकी है, पुलिस वाले ये देख ले, आम लोग ये देख ले कि इस जमीन का मालिक कौन है। इस काम के लिए ये सर्वे है, हमें सर्वे का समर्थन करना चाहिए। और ऐसे लोग जो परेशान हैं, मैं उनसे कहूंगा कि भाई एक काम के लिए आप जाते हैं गांव के मुखिया जी के पास, सरपंच जी के पास या गांव के पढ़े लिखे के पास, आप ब्लॉक जाने से पहले अपने गांव के पढ़े लिखे लोगों के पास जाइए और वो आपको एक प्रॉपर रास्ता देंगे, इतना तय बात है। अगर उनको भी पता नहीं होगा तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट करेगा या वो पढ़ेगा। सर्वे के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, उन सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे वो और फिर आपको बताएंगे। वहां तक तो ठीक